हेलो ऑल। हमने पिछले वीडियो में नाखून क्यों बढ़ते हैं ये लेसन सीखा था, है ना। सभी ने नाखून काट लिए हैं, आई होप सो। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं कविता गाँव शहर, जो कि लिखी है प्रदीप शुक्ल जी ने। ठीक है, अब मुझे ये पता है, आई एम श्योर दैट सभी लोग गांव और शहर दोनों से वाकिफ़ हैं। कैसे? हम सभी लोग कहाँ पर रहते हैं बेटा? गांव में रहते हैं, और कुछ हायर स्टडीज़ के लिए, हायर एजुकेशन लेने के लिए हमको फिर बाद में शहर में जाना पड़ता है, राइट। तो हम गांव का भी अनुभव लेते हैं और शहर का भी अनुभव लेते हैं, है कि नहीं। लेकिन एक बात तो सभी लोग जानते हैं कि गांव की मिट्टी की बात ही अलग है ना। क्यों? गांव का वो खेल, गांव में जो हम खेल खेलते हैं, जो हमारा बचपन वहाँ पर गुजरता है, वहाँ के लोग, वहाँ के तौर तरीके, सभी बहुत ही अनोखा होता है ना। गांव हमारा शहर से उसकी अगर तुलना की जाए तो अनोखा होता है, और सभी को गांव बहुत ही पसंद होता है। इवन जो लोग शहर में रहते हैं उन्हें भी गांव के जो लोग हैं, गांव के जो पेड़ पौधे और जिस तरह से सब लोग रहते हैं, वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं गांव शहर, ये पोएम जो कि लिखी है प्रदीप शुक्ल जी ने। शुरुआती में हम उनका जो परिचय है वो देख लेंगे। जन्म उनका हुआ है 1967 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में। उनका क्या है कि कविता के प्रति उनको विशेष श्रद्धा है। ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा अपनापन जताते हैं कविता के बारे में, बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा है उनकी कविता पर। कविता को साधना के रूप में वो देखते हैं, यानी कि अगर कविता उनकी लाइफ से, उनके जीवन से निकाली जाए तो वहाँ पर वो खुद को खाली महसूस करते हैं। ठीक है, वो खुद को एकदम खाली सा महसूस करते हैं विदाउट पोएम्स, कविताओं के। ठीक है, इसलिए वो कविता को अपनी क्या मानते हैं? साधना मानते हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ है अम्मा रहती गांव में, ये नवगीत संग्रह है, और गुल्लू का गाँव, ये बालगीत संग्रह। इस तरह से बहुत से उन्होंने क्या लिखी है, कविताएं और लेख लिखे हैं। अब कुछ पद्य के संबंधी गांव शहर के दर्द को यहाँ पर दर्शाया है इस कविता में, कि गांव का दर्द क्या है इस मॉडर्न दुनिया में, इस माहौल में गांव किस तरह से उसकी भावनाएं हैं। ठीक है, शहर की क्या भावनाएं हैं, ये यहाँ पर इस पोएम में प्रदीप शुक्ल जी ने दर्शाया है। शहरों की भीड़ भाड़ भागम भाग, गांव से शहरों की तरफ पलायन। जो लोग है ना, हम लोग क्या करते हैं, अभी थोड़ा सा सीख लिया गांव में, या फिर गांव के बाजू के गांव में, वहाँ पर बहुत मतलब हायर क्लासेस तक के रहती है स्कूल, लेकिन आगे की पढ़ाई बहुत सारे गांव ऐसे होते हैं कि वेल एजुकेशन वहाँ पर नहीं वो प्रोवाइड कर सकते। ठीक है, बड़े बड़े कॉलेजेस नहीं होते हैं, तो हायर एजुकेशन के लिए वो लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, जो यंग जनरेशन है वो गांव से शहर में चली जाती है। ठीक है, पलायन करते हैं, माइग्रेट होते हैं वो वहाँ पर, और फिर बाद में जॉब वगैरह लगने के बाद वहीं पर सेटल हो जाते हैं। फिर गाँव में कौन बचा? उनके माता पिता, जो बूढ़े लोग हैं वो बचे, और वो जाने के बाद में फिर कौन बचा? कोई नहीं। ठीक है, तो इसी तरह से जो लोगों का पलायन है वो शुरू रहता है गांव से लेकर शहर तक। ठीक है, शहरीकरण। अब देखिए, गांव जो है, गांव का भी आप देख रहे हैं कि जिस तरह से पहले हमारे भी गांव में क्या होता था कि मिट्टी की सड़क होती थी, पूरी धूल। ठीक है, जब हम चलते थे वहाँ से तो धूल पैरों में लग जाती थी पूरी, हमारे शूज़ पर, या फिर जो हम पहनते हैं सैंडल्स वगैरह, उस पर क्या पूरी धूल जमा हो जाती थी पहले, और उसी मिट्टी में हम खेलते थे, बहुत सारा अपना टाइम स्पेंड करते थे गांव में, और वो क्या बताए, अलग ही था वो। ठीक है, लेकिन आज हर तरफ में मिट्टी के सीमेंट के सड़कें, है ना, तो गांव में भी अब ये सब हो रहा है, सड़कें बन रही है। ठीक है, हम जहाँ पर रेगुलर जो वॉक का हम करते हैं, गलियाँ भी सीमेंट की सड़कों से मतलब अब बन गई है। तो ये क्या है कि गांव अब शहर में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, गांव का शहरीकरण हो रहा है धीरे धीरे।
ओके, तो ये सभी बातें जो है वो बताने की कोशिश की है प्रदीप शुक्ल जी ने। ओके, तो हम यहाँ पर पोएम स्टार्ट कर देंगे। बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सुर। अब जैसे जैसे ये जो दुनिया है आगे बढ़ रही है, आदमी मनुष्य जाति क्या है कि डेवलप हो रहा है, वो अपने जीवन में प्रगति कर रहा है, तो उसके साथ ही मनुष्य का जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो रहा है। इधर उधर का जो आलम है, पूरा दुनिया क्या हो रही है, बदलती जा रही है, ठीक है, वक्त के साथ। तो यहाँ का जो मौसम है पूरी तरह बदल रहा है। पहले क्या ज़माना था और उस ज़माने की तुलना अगर आज के ज़माने से की जाए तो आप क्या सोचते हैं? क्या ये वही है जो पहले था? वेशभूषा से लेकर लैंग्वेजेस तक में अभी क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, डेवलप हो रही है, अच्छी बात है। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो हम लूज़ कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सी चीज़ें हमारे हाथों में से जा रही है, हम बहुत से अच्छी चीज़ों के लिए वक्त नहीं दे पा रहे हैं। इस तरह से पूरा जो आलम है, पूरा जो मौसम है, दुनिया जो है वो धीरे धीरे कर बदल रही है। बदले से लगते हैं सुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गाँव देखता टुकुर टुकुर। क्या हो रहा है? दीदा यानी कि क्या? नज़र। ये जो हमारी आंखें हैं वो नज़र, दीदा फाड़े, ठीक है, आंखें फाड़ कर वो क्या कर रहा है, देख रहा है शहर। क्यों भाई? गांव से लोग जो आ रहे हैं शहर में पलायन करते हुए, तो इतने ज़्यादा लोग आ रहे हैं कि शहर क्या महसूस कर रहा है, हाँ बाप रे कितने सारे लोग। इस तरह से उसका रिएक्शन है, इतने सारे लोग कैसे आ गए मेरे इसमें, ठीक है। तो इस तरह से वो आंखें फाड़ कर आश्चर्य से देख रहा है सबकी तरफ में कि क्या हो रहा है, दुनिया बदल रही है और इतने सारे लोग मेरे घर में समा रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ठीक है। इस तरह से वो आश्चर्य से अपनी आंखें फाड़ कर लोगों की तरफ में देख रहा है, ठीक है। गांव देखता टुकुर टुकुर। अब देखिए, गांव से शहर में लोग जा रहे हैं, शहर को अच्छा नहीं लग रहा है। हमारे इसमें अगर ये थोड़ा सा मतलब एग्जाम्पल है, हमारे घर पर 2-3 लोग आ गए, ठीक है, लेकिन पूरा का पूरा गांव अगर आपके घर पर आ गया, आप क्या करोगे? इतने सारे लोग एक साथ, अरे भाई एक साथ आओ, एक साथ मत आओ, एक एक करके आओ, है कि नहीं, वो चलेगा। लेकिन एक ही साथ में घुस रहे हैं घर में, चलेगा नहीं, है ना। तो इसी तरह से शहर क्या कर रहा है कि, ठीक है, और इस तरह से जब हमारे घर पर लोग आ रहे हैं तो उन लोगों का घर कैसे हो रहा है, खाली हो रहा है। तो वो घर को क्या महसूस होता होगा, या फिर घर में एक दो जो बूढ़े लोग हैं उनको क्या महसूस होता होगा, मेरा घर तो पूरा खाली हो गया, अब हम क्या करें, हमारे बच्चे तो चले गए, है कि नहीं, ऐसा महसूस करेंगे, राइट। तो उसी तरह से जब गांव से लोग शहर की तरफ में जा रहे हैं तो शहर को लग रहा है अरे भाई क्या मुसीबत आ रही है ना। और इधर गांव कैसे देख रहा है, टुकुर टुकुर के, भाई अब क्या किया जाए, पूरे लोग तो चले गए, मैं क्या करूँ अकेले, है ना। इस तरह से वो इमोशंस अपने क्या कर रहा है, दर्शा रहे हैं। कवि जो है वो गांव के इमोशंस हमारे सामने रख रहे हैं। तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए, उधर गांव में पीपल के हैं सारे पत्ते झरे हुए। अब क्या हो रहा है कि तिल, आपको पता है तिल 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 बहुत ही छोटी सी होती है तिल, राइट। अब तिल कहीं पर भी आसानी से क्या हो सकती है, जगह बना सकती है अपने लिए। लेकिन शहर में क्या हो रहा है कि शहर में उतनी भी जगह नहीं है, तिल रखने के लिए भी जगह नहीं है। आप सोचिए क्या हालत होती होगी शहर की, है ना। शहर तो इतना बड़ा होता है लेकिन तिल रखने के लिए, अब ये बोलने की चीज़ है, मतलब ज़्यादा ये करके बोला है, एग्जैजरेट करके बोला है पोएट ने कि
तिल रखने के लिए भी जगह नहीं है। इतने सारे लोग शहर में ठसाठस भरे हुए हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती लोग वहाँ पर घुस रहे हैं और पूरा शहर जो है वो पैक हो गया है। और इधर गांव में क्या हालत है कि पीपल के पूरे पत्ते जो है वो झड़ रहे हैं, सूख रहे हैं। क्यों सूख रहे हैं? इसका मतलब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं शुक्ल जी कि पूरे जो लोग हैं वो गांव से शहर की ओर जा रहे हैं और अपना जो गांव है वो पूरा का पूरा खाली हो रहा है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए, थोड़ी सी भी जगह अभी बची नहीं है शहर में। और उधर गांव में पीपल के हैं सारे पत्ते झरे हुए। और इधर में गांव की हालत क्या है कि सारे लोग जो है शहर में जा रहे हैं, गांव पूरा खाली हो रहा है। अगला हम स्टांजा देखने वाले हैं अभी। मेट्रो के खंबे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। अब ये परमेश्वर कौन है? परमेश्वर कौन है? तो ये आदमी का नाम है। ठीक है, परमेश्वर नाम का एक आदमी है जो कि मेट्रो के खंबे के नीचे बैठा है। अब देखिए आप कि हालत क्या हो रही है शहर की। शहर में से मेट्रो दौड़ रही है और आम आदमी जो है उसको रात कहाँ पर गुजारनी पड़ रही है? खंबे के नीचे। ठीक है, उसको रहने के लिए घर भी नहीं है। हालत देखिए आप शहर की। और ये सब कुछ शहर जो है वो आंखें फाड़ कर देख रहा है। और उसी की तुलना में गांव क्या कर रहा है? गांव टुकुर टुकुर देख रहा है, अपनी करुणा भरी नज़र से वो देख रहा है कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, इधर शहर में सारा आलम आंख खुली बस दौड़ रहा। आलम यानी कि क्या? दुनिया। ठीक है, तो शहर की दुनिया जो है वो कैसी है कि सुबह हुई नहीं कि चलो दौड़ रहे हैं वो काम पे, मतलब वो जा रहे हैं, भागम भाग हो रही है। ठीक है, भीड़ से गुजर रहा है हर एक आदमी। ठीक है, जैसे ही सुबह होती है वैसे ही सब लोग काम पे लग जाते हैं। हमारे गांव में क्या होता है, एकदम आराम से उठते हैं लोग, बढ़िया चाय नाश्ता और सब कुछ करते हैं। ये सिटी वाले लोग जो होते हैं वो सब कुछ गड़बड़ी में फास्ट करते हैं। आप भी देखिए, स्कूल में आप जाते हैं तो आपका जो शेड्यूल है इतना बिजी रहता है कि आपको सब कुछ फास्ट एकदम करना पड़ता है ना। आप भी जो आपका ब्रेकफास्ट है वो करके आप जल्दी से स्कूल बस के लिए पकड़ने के लिए दौड़ पड़ते हो। ठीक है, इस तरह से क्या है, बहुत ही भागदौड़ी वाला माहौल होता है शहर का। और ये शहर की दुनिया जो है बहुत ही ज़्यादा बिजी होती है, इसलिए वो हर बार सुबह होने की क्या बहुत ही ज़्यादा वेट करता है। ठीक है, और जैसे ही आँख खुलते हैं वो बस दौड़ पड़ते हैं। वहाँ रेडियो पर स्टेशन रामदीन है जोह रहा। जोहना यानी कि क्या? तो प्रतीक्षा करना। ठीक है, रामदीन नाम का एक आदमी है जो कि स्टेशन पर एक ट्रेन का या फिर किसी का भी वेट कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है। ठीक है, और उसी वक्त वो रेडियो सुन रहा है। ठीक है, प्रतीक्षा भी कर रहा है और रेडियो भी सुन रहा है। उनकी बात सुनी है जब से दिल करता है थुकुर पुकुर, यानी कि क्या? कि घबराना। ठीक है, तो रेडियो जब वो सुन रहा है, रामदीन नाम का एक आदमी, तो रेडियो पर कुछ ऐसा सुनाई देता है कि उसका मन जो है वो घबरा जाता है। आपको पता है ना, आज की दुनिया में कब क्या हो जाए कुछ हम बता नहीं सकते। ठीक है, तो इस तरह से वो जब प्रतीक्षा कर रहा था रामदीन स्टेशन पर, तो रेडियो सुनते हुए प्रतीक्षा कर रहा था। और जैसे ही एक बात उसने सुनी तो उसका मन जो है वो घबरा उठा। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टांजा देखेंगे। सूरत आके दोनों लड़के सूरत गए कमाने। अब ये सूरत क्या है? सूरत ये तो शहर है ना, तो सूरसतिया ये सरस्वती लड़की का नाम है एक। ठीक है, ये औरत का नाम है। ओके, सूरसतिया के दोनों लड़के, सरस्वती के जो दोनों बेटे हैं वो
कहाँ पर चले गए? सूरत चले गए कमाने के लिए, कुछ पैसा कमाने के लिए। अब सूरसतिया, सरस्वती भी बोल सकते थे, लेकिन सूरसतिया क्यों हमने ये किया कि गांव के जो नाम है वो इसी टाइप के होते हैं। इससे हमें पता लगता है कि ये सरस्वती जो है, ठीक है, सरस्वती कहाँ पर रहती थी? गांव में रहती थी, जिसको सूरसतिया हम बोलते थे, ठीक है। सूरसतिया के दोनों लड़के किधर गए? सूरत चले गए कमाने के लिए, कुछ घर चला सके, इसलिए वो कमाने के लिए चले गए सिटी में। गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगी घमाने, यानी कि धूप खाना, ठीक है। घमाना यानी कि क्या? धूप खाना। अब जहाँ पर सूरसतिया के लड़के पहले खेती करते थे, ठीक है, खेत संभालते थे, तो अभी वो कहाँ पर चले गए? कमाने के लिए, खेती छोड़ के गांव के बाहर सूरत इस शहर में चले गए। और यहाँ पर फिर क्या हालत हो गई खेतों की कि खेतों को देखने के लिए कोई भी नहीं है, खेतों की तरफ ध्यान देने के लिए कोई भी नहीं बचा यहाँ पर। तो उसी में गिलहरी, पता है आपको? गिल्ली पता है? गिल्ली यानी कि गिलहरी, जिसको हम मराठी में खारुताई बोलते हैं, ठीक है। खारुताई सबको प्यारी होती है। वो जो भी चीज़ें जो है वो खाना पीना कहाँ से करते हैं? या तो फ्रूट्स खाती है या फिर अपने खेतों में घूमती है, तो खेत से जो भी मिलता है वो खा लेती है। लेकिन अब खेती करने वाला ही कोई बचा नहीं, सोचो, खेत संभालने वाला ही कोई बचा नहीं, तो गिलहरी को कुछ खाने को मिलेगा तो वो सिर्फ क्या खाती है? धूप खाती है, ठीक है। वो वहाँ पर सिर्फ धूप खा रही है। ओके, नेक्स्ट। लंगड़ा कर चलती है गैया, सड़कों ने खा डाले खुर। अब यहाँ पर खुर क्या होते हैं कि जो गाय और बैलों के जो नाखून होते हैं ना बड़े बड़े, उसको खुर बोलते हैं। आपने देखा होगा, वो ब्लैक ब्लैक होता है उनके टोज पर, ठीक है, तो वो उनके नाखून हैं। क्या हो रहा है कि शहर में सड़कें ही सड़कें होती है, राइट। आपको अगर आप देखते हो तो जब गाय चलती है तो उनसे चलना नहीं हो रहा है, उन सड़कों पर, सीमेंट की सड़कों पर उनसे चला नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी अब चलना तो पड़ेगा ना, है ना। मिट्टी की सड़कें तो अब रही नहीं, वो थी तो उनके नाखूनों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अब सब कुछ सड़कें जो है वो सीमेंट की हो गई है, तो वहाँ पर चलना उनको मुश्किल जा रहा है और इसीलिए वो चल ही नहीं पा रही है, वो लंगड़ी हो गई है, अभी लंगड़ा कर चल रही है वो, ठीक है। लंगड़ा कर चलती है गैया, सड़कों ने खा डाले खुर। वो लंगड़ा कर चल रही है गैया, इसका मतलब ये श्रेय किसे जाता है? किस रीज़न से वो लंगड़ा रही है? तो सड़कों ने उसके खुर खा डाले हैं, इसीलिए। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सड़क, शहरों की सड़कें। दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। और ये सब कुछ जो हमने देखा, वो सब कुछ कौन देख रहा है? आंखें फाड़ते हुए शहर देख रहा है, और गांव क्या कर रहा है? टुकुर टुकुर देख रहा है। उसके पास में कुछ भी अभी बचा नहीं है। और जो गांव भी अभी मतलब जो डेवलप हो रहे हैं, तो वो शहर ही बन रहे हैं ना, डेवलप होना यानी क्या, शहर में ही वो कन्वर्ट हो रहे हैं। तो बहुत ही ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे हाथ से हम गंवा रहे हैं। आपको पता है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो गांव से शहर होते होते वो पूरी लॉस्ट होती जा रही है। तो हमने ये कभी भूलना नहीं चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी है जो गांव से जुड़ी होती है और वो हमने हमारे अंदर में रखनी चाहिए, उसको भूलना नहीं चाहिए कभी, गांव की मिट्टी को, ठीक है। तो भले ही आप शहर में रह रहे हो, लेकिन गांव को भूलना नहीं। ओके, तो नेक्स्ट इसमें, हाँ, नेक्स्ट की बात नहीं करेंगे अभी। इतना पोर्शन जो है गांव शहर तक का आपके सिलेबस में अभी आने वाला है, तो आप उनकी पढ़ाई कीजिए। उससे पहले क्वेश्चन आंसर्स पूरे लिख लीजिए। अगर कुछ भी आपको डिफ़िकल्टी जाती है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, कभी भी। तो यहाँ पर हम रुक जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट लेसन और पोएम है जो भी है हम देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।